वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड IT स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में वोकेशनल साइंस से संबंधित कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में बताया था। आज जो है हम बताएंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा में जो शक्ति है, शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा शक्ति होगा। शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होता है और ये किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे जो है ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से यंत्र होते हैं जो एक ऊर्जा से दूसरे रूप में स्थानांतरित होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें यही बताता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो जितने भी यंत्र होते हैं, जो उपकरण होते हैं, फिजिक्स के टर्म में देखा जाए, कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रेलवे या NTPC एग्जाम देते हैं तो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए गए जो क्वेश्चन है, जो उससे संबंधित हम बात करेंगे। और इसमें जो है एक आध न्यूमेरिकल के बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा शक्ति। शक्ति क्या है, सबसे पहले बात आएगी कि शक्ति क्या है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है और यह शक्ति में कौन सी राशि है, इसकी इकाई क्या होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो कार्य हो गया हमारा टॉपिक, हमारा था कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो हमने कार्य पढ़ लिया, ऊर्जा पढ़ लिया, आज हमें पढ़ना है शक्ति। शक्ति क्या है? तो शक्ति की जब बात आती है पावर की, पावर जो होता है यह क्या होता है, शक्ति के बारे में कहा जाए तो शक्ति है यह कार्य करने की दर है। यानी जब कार्य किया जाता है, यानी समय के साथ जब कार्य किया जाता है तो वही इसका पावर यानी शक्ति होता है। यानी कार्य करने का जो दर होता है वही शक्ति होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य करने की समय दर, कार्य करने का दर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया शक्ति। पावर यानी P, वर्क बाय टाइम। शक्ति क्या होता है, फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, परिभाषा डिफिनेशन की बात करें तो कार्य करने का जो समय दर होगा, कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति होती है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P बराबर W/T, ये होता है शक्ति। पावर इज इक्वल टू W/T, जहां पे हम कार्य को ये भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था प्रीवियस पिछले क्लास में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो हम यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो लगा देंगे। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, अलग से हमने इसको बताया है, अलग अलग से वीडियो बना के। उसके बाद एक वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में बताया है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया है। तो वो सब वीडियो हम आई बटन में यहाँ पे लगा देंगे, एंड स्क्रीन में भी लगाएंगे। आप जो भी आपको मतलब यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे, उसके बाद ये देखते हैं तो ये रिलेटिव होता है। इस वीडियो के बाद भी उसको आप देख सकते हैं। तो बात आती है यहाँ P बराबर W/T। तो W को हम, ये वर्क है, वर्क के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा। तो यहाँ पे हम W के जगह पे लिख सकते हैं Fs cos थीटा। ये हमने पहले पढ़ चुका है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, F इंटू S। S जो है बल गुणे विस्थापन होता है, cos थीटा इसमें ये लगता है, इसलिए W बराबर Fs cos थीटा। तो P के जगह P बराबर W/T होता है, W के जगह पे हम Fs cos थीटा भी रख सकते हैं। यदि हम Fs cos थीटा रखते हैं तो हमें P बराबर क्या निकल के आता है, P बराबर W के जगह पे हो जाएगा Fs cos थीटा बाई T। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो है F जो है यह बल है, और जो है S/T जो होता है, S/T यानी जो दूरी के साथ प्रति इकाई समय में जो दूरी चली गई होती है वह क्या होता है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा में ये दूरी और समय का जो होता है वह वेग होता है। यानी S/T को आप भी लिख सकते हैं, S/T को आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, S/T को आप भी लिख सकते हैं। यानी P बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि F इंटू S/T cos थीटा, और S/T को हम भी लिख सकते हैं। तो F और ये भी cos थीटा हो जाएगा। P बराबर F इंटू भी cos थीटा। अब F इंटू भी cos थीटा जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बल जो है, बल और वेग का अदिश गुणनफल जो है शक्ति होता है। ये F इंटू भी cos थीटा यानी
बल और वेग यानी F बल और V वेग, बल और वेग का जो अदिश गुणनफल होता है, वेक्टर के हम सदिश और अदिश की बात भी हम वीडियो में करेंगे, उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हम बताएंगे। यहां आप समझेंगे, हमने पढ़ा कि शक्ति क्या होता है, तो शक्ति जो होता है कार्य करने का जो दर होता है वह शक्ति होता है, और उसका फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, P बराबर W बाई टी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि W जो होता है कार्य जो होता है बल और विस्थापन होता है, बल और विस्थापन का जो गुना होता है वह कार्य होता है, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। तो W के जगह पर हम जब एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे तो F को बाहर करेंगे, S बाई टी जब हम करेंगे, ये S बाई टी बराबर ये S बाई टी बराबर V यानी वेग, वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P जो होता है यानी शक्ति जो होता है वह बल और वेग का अदिश गुणनफल होता है। नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो शक्ति होता है वह बल और वेग का अदिश गुणनफल होता है। ये हो गया शक्ति। शक्ति जो है यह एक अदिश राशि है, ये बल और वेग का अदिश गुणनफल है और यह अदिश राशि है। और शक्ति की एसआई मात्रक की हम बात करें, एसआई मात्रक देखिए इसका क्या होगा, जब P बराबर W बाई टी यानी वर्क बाई टी को हम लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसका मात्रक जो है शक्ति का मात्रक क्या हो गया, यहां पे देखिए शक्ति के मात्रक की हम बात करें तो जूल पर सेकेंड, ये हो गया शक्ति के मात्रक। और जूल पर सेकेंड को हम ये भी लिख सकते हैं, हमने इस अभी देखा कि शक्ति क्या है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है और शक्ति को हम कैसे डिनोट करते हैं, और इसका जो है संकेत सिंबल क्या होता है, मात्रक क्या है, और विमीय सूत्र की हम बात करें तो इससे निकल जाएगा आपका शक्ति का विमीय सूत्र की हम बात करें तो ये हो जाएगा ml2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा करके था। तो ml2 t-3 हो गया। और यह जो है शक्ति का एसआई मात्रक की हम बात करें, शक्ति के एसआई मात्रक की हम बात करें, देखिए ये कैसे हुआ इसको आप अच्छे से समझेंगे। हमने लिखा था कि P बराबर जो होता है W बाई टी होता है। W को हम लिख सकते हैं, W कार्य है तो कार्य का होता है केजी, कार्य बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद ये भी एक T के लिए हम S लिखेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और ये एक जो है S ये पहले से 2 है ऊपर में, मतलब माइनस में है तो ये नीचे में है, और ये भी वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी ये जो हो गया केजी मीटर स्क्वायर और ये S3 हो जाएगा। अब इसके बीमा की हम बात करें, बीमा सूत्र केजी के लिए हम लिखते हैं M, L M के लिए लिखते हैं और T-3, यही जो है यहाँ पे हमने लिखा है, ये होता है। इसकी एसआई मात्रक की हम बात करें, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक की हम बात करें, एसआई मात्रक तो ये होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। और व्यवहारिक मात्रक जो होता है, शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है यानी किसी मशीन की दक्षता की हम बात करें तो उसमें शक्ति यानी पावर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो वह एचपी भी होता है, यानी हर्स पावर। एचपी को हम शॉर्ट फुल नेम जो है हर्स पावर होता है, जिसको शॉर्ट में हम एचपी लिखते हैं। 1 एचपी बराबर क्या होता है ये भी पूछता है कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। यहां पर देखिए मैं लिखता हूं कि 1 एचपी बराबर 1 हर्स पावर बराबर कितना वाट, तो 1 हर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 1 एचपी में कितना वाट होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 1 एचपी बराबर कितना वाट और 1000 वाट बराबर कितना एचपी। तो 1000 वाट बराबर कितना एचपी, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे 1000 वाट बराबर एचपी की हम बात करें तो ये हो जाएगा 1.341 एचपी। 1000 वाट बराबर 1.341 एचपी यानी हर्स पावर। ये हो गए शक्ति के मात्रक वाट। और जो है व्यवहारिक मात्रक जो होता है, जो किसी मशीन की क्षमता के लिए, मशीन के स्ट्रेंथ पावर की हम बात करें तो उसको एचपी में हम दिखाते हैं। और 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है और 1000 वाट बराबर एचपी में हम बात करें तो
1341 HP, 1000 वाट बराबर। इतना चीजें हमने अभी इस वीडियो में देखा। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ। देखिए, एक ये भी होता है शक्ति के लिए, हमने जो लिखा था पावर बराबर जो होता है वर्क बाई, यानी कार्य बटा में समय। जो कार्य है इसको हम mgh भी लिखते हैं, mgh बाई टी, यानी P बराबर mgh बाई टी। mgh क्या है? यह mgh क्या है हमने बताया था, प्रिया पढ़ा रहे थे, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का हमने फॉर्मूला करके बताया था। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है 1/2 mv², और इसका जो क्या होता है mgh होता है। तो ये जो है यह एक ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का ये यांत्रिक ऊर्जा में दोनों आता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे कार्य जो है, कार्य को हम mgh भी लिख सकते हैं, mgh बाई टी भी होता है। ये शक्ति याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये भी आपको बता दिया कि शक्ति को हम mgh बाई टी भी लिख सकते हैं। mgh क्या है? तो यह जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। इसके बारे में हमने बताया था ऊर्जा में, जब हमने बताया तो ये दोनों हम बात किए हुए थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे जो है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है और कौन कौन से उपकरण होते हैं। ये जो है जितना हम बताएंगे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फिजिक्स की बात होती है, इन सब चीजों से रिलेटेड कार्य शक्ति और ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जब आप ऊर्जा के रूपांतरण की बात करेंगे कि कौन सी ऊर्जा किसमें, तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल पुट होगा, यानी इसी से क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले ऊर्जा के रूपांतरण में। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, उस नियम में यह बताया जाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यानी जैसे हम बात करें कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कोई भी वाद्य यंत्र होता है, कोई भी वादक यानी बजने वाला यंत्र होता है, जैसे कुछ भी गिटार हो गया, हारमोनिया हो गया, कैसी हो गया, जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है, वाद्य यंत्र जो भी होता है उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वह ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसी तरीके की चीज हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से यंत्र जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यानी एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कैसे रूपांतरित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे वाद्य यंत्र के बारे में हमने बताया, तो आप स्टार करके या नोट पॉइंट करके हम जो भी बोलेंगे उसका कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा, क्योंकि आपके वो दिमाग में भी रहेगा, एक बार लिख लेंगे आप तो आपको याद भी हो जाएगा। तो वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्र में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वह ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि जो सेल होता है, विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। बात करते हैं वाद्य यंत्र की। वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्र क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा यह बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है यह बदलता है ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा। बात करते हैं उसके बाद अब विद्युत सेल की हम बात करें, विद्युत सेल की हम बात करें तो विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो है वह किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा में। ओके, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो है, आप इसको लिखते जाइएगा हमारे साथ साथ और बोलते भी रहेंगे, तो क्योंकि ये देखिए एक बार यदि आप देख लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन की हम बात करें, ये सब जो है एनटीपीसी या ग्रुप डी या कोई भी रेलवे के प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर देखें एक बार। माइक्रोफोन की हम बात करें तो माइक्रोफोन में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो है ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा किसमें चेंज होगा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। ओके, फिर बात करते हैं माइक्रोफोन के बाद यदि हम बात करते हैं मोटर या विद्युत मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो है, या मोटर या विद्युत मोटर की हम बात करें तो यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा यह जो है वह किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ये जो है
विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद हम बात करें आगे जो है डायनेमो की हम बात करें या विद्युत जनरेटर की हम बात करें। डायनेमो यहां पे लिखिएगा, डायनेमो या विद्युत जनरेटर की हम बात करें, विद्युत जनरेटर की हम बात करें तो ये क्या होता है, डायनेमो या विद्युत जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो अभी हमने जो भी बताया ये जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करके आप लिखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, केवल चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता है। तो जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मशीन है, जितने भी उपकरण है, वह कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, इनसे संबंधित अभी हम बात किए। उसके बाद आगे चलते हम, तो आगे बात करते हैं। देखिए जो इफिशियंसी होता है, जो हमने बताया अभी पावर, तो पावर यानी स्ट्रेंथ, यानी अब बात करेंगे इफिशियंसी, दक्षता की हम बात करें तो दक्षता देखिए वो कैसे निकालते हैं। तो दक्षता के लिए हम देखते हैं सबसे पहले यह पावर से रिलेटेड होता है। दक्षता जो है वह पावर से रिलेटेड होगा, यानी किसी भी मशीन की दक्षता की हम बात करें तो परसेंटेज दक्षता जब पूछता है तो इनपुट और आउटपुट का ये रेशियो होता है। दक्षता जो होता है, इनपुट यानी जो उसमें दिया गया, जितना उसको दिया गया और जितना उसको दिए उससे कितना निकल के आया, तो ये जो है, ये दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं वो उसका दक्षता यानी इफिशियंसी होता है। तो दक्षता की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मशीन होती है उसमें जो है जितना हम देंगे और उससे जितना लेंगे, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही उसकी दक्षता होगी। यानी दक्षता की हम बात करें, परसेंटेज में तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी दक्षता की हम बात करें तो दक्षता जो है ये होता है जितना देंगे और जितना लेंगे उन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो, वही दक्षता होता है। यानी तो सबसे पहले जितना हम उसको देंगे, यानी मशीन से जितना लेंगे हम, यानी आउटपुट बटा में इनपुट होता है, इनपुट, ये हो गया दक्षता। दक्षता क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। अब प्रतिशत दक्षता की हम बात करें, परसेंटेज दक्षता की, तो जब प्रतिशत पूछेगा तो इसमें क्या होगा, 100 से गुना हो जाता है, ये हो गया प्रतिशत दक्षता। यानी दक्षता की हम जब बात करेंगे तो जितना उसको देंगे आउटपुट और जितना उससे लेंगे इनपुट, ये दक्षता होता है। परसेंटेज दक्षता की हम बात करें तो प्रतिशत में क्या होता है, 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत दक्षता होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोई एक मशीन है, विद्युत मशीन है या इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसमें उसका विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 एचपी की शक्ति देता है। यानी 1 किलोवाट का लेता है और 1 एचपी की वह मशीन जो है शक्ति देता है। कोई एक मशीन है, मान लीजिए यह एक मशीन है, सपोज यह एक मशीन है, यह एक मशीन है जिसमें इनपुट और आउटपुट की हम बात करें, इनपुट और आउटपुट की हम बात करें तो इनपुट कितना है, इनपुट इसमें जो दिया है वह है, इनपुट दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिया है इनपुट, और आउटपुट की हम बात करें तो 1 एचपी आउटपुट है और इनपुट है 1 किलोवाट। बात कर रहे हैं हम इसकी प्रतिशत दक्षता की। तो प्रतिशत दक्षता क्या होता है कि आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट कितना है, आउटपुट है 1 एचपी बटा में इनपुट कितना है, इनपुट की हम बात करें तो 1 किलोवाट और गुने 100, ये हो गया। 1 एचपी बराबर अभी हमने पढ़ा था कि 1 एचपी जो होता है 746 वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर जो होता है वह 1000 वाट होता है।
गुने ये 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये बचा 10, तो ये यहाँ पे एक दशमलव हो जाएगा, यानी 74.6 ये हो जाएगा, प्रतिशत में होगा। ये जो है इसकी दक्षता हो जाएगी। यानी कोई मशीन है, एक बार अच्छे से समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा। ये कोई मशीन है, विद्युत मोटर है या इलेक्ट्रिक कुछ भी है, कोई भी मशीन है, इसमें इनपुट की हम बात करें तो इनपुट जो है वह 1 किलोवाट का है और आउटपुट जो है वह 1 एचपी का है। तो इसकी प्रतिशत दक्षता जब हम निकाले तो वो आया कितना, 74.6%। ये प्रतिशत दक्षता, ये कैसे हमने निकाला, प्रतिशत दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा में इनपुट इंटू 100। तो ये हमने लिखा, आउटपुट जो है 1 एचपी है, इनपुट जो है वह है 1 किलोवाट, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 74.6%। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको शक्ति से संबंधित, शक्ति क्या होता है, पावर, और उसके बाद हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताया कि जो भी मशीन होता है, जो भी युक्ति होता है, जो भी यंत्र होता है, वह कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और वही चीजें हमने बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। उसके बाद अभी हमने दक्षता के बारे में बताया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।